नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम अपना कैलेंडर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट वाज टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, टुडे इज फ्राइडे। टुडे इज फ्राइडे। टुडे इज फ्राइडे। अगर आज फ्राइडे है तो बताइए व्हाट विल बी द डे आफ्टर 94 डेज। आफ्टर, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आफ्टर 94 डेज कौन सा डे आएगा? 94 डेज के बाद कौन सा डे आएगा? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि कभी भी डेज गिवन हो, कभी भी डेज गिवन हो तो उसमें क्या करेंगे? डिवाइड बाय 7 करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा, उसका रोल रहेगा। आफ्टर की बात करें तो इस डे में उस रिमाइंडर को प्लस कीजिए, बिफोर की बात हो तो इस डे में उस रिमाइंडर को माइनस कीजिए। ये दो चीजें याद रखनी। तो 94 वहीं कर देती हूँ कि 94 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 2 4, 7 3 जा 3। फ्राइडे प्लस 3 आफ्टर है ना, आफ्टर तो बाद में जाना है, तो फ्राइडे प्लस 3, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे और मंडे। सो आंसर इज मंडे। सो आंसर इज मंडे। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 25th ऑफ अगस्त इन ए ईयर इज थर्सडे। कि 25th ऑफ अगस्त, 25th अगस्त को 25th ऑफ अगस्त इन ए ईयर इज थर्सडे। थर्सडे। देन बताइए फाइंड द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ। इस मंथ में मंडे की क्वांटिटी बताइए। मंडे, हाउ मेनी मंडेज विल कम? मंडे कितनी बार आएंगे? ठीक है, हमने क्या करना है, मंडे कितनी बार आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये कहोगे कि अगस्त है ना। अब देखो अगस्त में पहुंच गए तो फरवरी का रोल नहीं है। ये चीज तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि लीप ईयर होगा या नहीं। ये चीज कब नोट करते आप? जब जनवरी की बात हो रही होती है ना, या फरवरी की कोई 29 डेट से पहले की बात हो रही होती। समझ रहे हो? किसी भी ईयर में एक मिनट, इस क्वेश्चन में तो वैसे भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको लीप ईयर, क्योंकि मंथ की बात हो रही है। ठीक है, वो कब जरूरत पड़ेगी लीप ईयर देखने की वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। और वैसे भी अगर आपको लीप ईयर सोचने की बात, अगर लीप ईयर है या नहीं ये बात आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन में क्लियर लिखा आएगा इन ए लीप ईयर। अगर ये वर्ड लिख रखा है इन ए लीप ईयर तो वो लीप ईयर है। अगर ये नहीं लिख रखा तो आप नॉर्मल ईयर उसको मानकर क्वेश्चन को कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 25 अगस्त को क्या है? थर्सडे। 25 ऑफ अगस्त को क्या है? थर्सडे। और मंडे की क्वांटिटी बतानी है, तो थर्सडे के कितने दिन बाद मंडे आता है आप ये चीज फाइंड कर लीजिए। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज क्या आता है? मंडे। तो 29 डेट को क्या है यहाँ पर? मंडे। 29 डेट है। अगस्त 31 डेट का होता है, 31 डेज होते हैं ना टोटल अगस्त में। तो आप ये देख लीजिए 29 के बाद तो वापस 7 ऐड करेंगे तो मंडे रिपीट होगा नहीं, अगले मंथ में चला जाएगा। अगले मंथ में चला जाएगा तो हम पीछे वाले मंडेज की बात करते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए ये लास्ट मंडे है इस मंथ का। ठीक है, -7 करेंगे तो -7 करेंगे तो 22 को मंडे होगा। -7 करेंगे तो 15 को मंडे होगा। -7 करेंगे तो 8 को मंडे होगा। -7 करेंगे तो 1 को मंडे होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कितने मंडेज हो गए? 1 2 3 4 5। तो कितने मंडे हो गए? 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर? मंडे की क्वांटिटी क्या हुई? 5। चलिए एक बात और बताती हूँ मैं आपको। कुछ डेज 5 टाइम्स आते हैं किसी मंथ में और कुछ डे
जो है 4 टाइम्स आते हैं। तो वो कब आते हैं? अगर कोई मंथ आपके पास 31 डेज का है, अगर कोई मंथ आपके पास 30 डेज का है, अगर कोई मंथ आपके पास 29 डेज का है, अगर कोई मंथ आपके पास 28 डेज का है। 28 को तो भूल जाइए, ये तो डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 0 आएगा। इसमें तो सारे ही 4 डेज के होते हैं, ठीक है। 5 डे का कोई नहीं होता, यानी कि 4 टाइम्स ही आएंगे सारे डेज, मैं ये कहना चाह रही हूँ। इसमें कौन कौन सी डेट को आने वाले डेज, कौन कौन सी डेट को आने वाले डेज 5 टाइम्स आएंगे। तो 31 को जब हम डिवाइड बाई 7 करते हैं, रिमाइंडर 3 बचता है ना, आ गया ना। रिमाइंडर 3 होने का मतलब जो स्टार्टिंग वाले 3 दिन है, फर्स्ट डेट, सेकंड डेट और थर्ड डेट, इन तीनों डेट को जो डे है, कोई भी डे हो सकता है, फर्स्ट को सैटरडे हो सकता है, इसको संडे हो सकता है, इसको मंडे हो सकता है, तो ये 5 टाइम्स ही रिपीट होंगे इस मंथ में। कौन से मंथ में? कोई भी मंथ अगर 31 डेट का है तो। 30 वाले में वही बात, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 1 डेट और 2 डेट को आने वाले डेज, 1 डेट और 2 डेट को आने वाले डेज 5 टाइम्स आएंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पर फ्राइडे हो जाए फर्स्ट डेट को, चाहे यहाँ पर सैटरडे हो जाए सेकंड डेट को, तो वो 5 टाइम्स आएंगे पूरे मंथ में। यहाँ पर इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा जब डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो डिवाइड बाई 7 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो फर्स्ट डेट को आने वाला डे, फर्स्ट डेट को आने वाला डे, चाहे वो कुछ भी आ जाए, मंडे ही आ जाए या संडे आ जाए, तो वो 5 टाइम्स आएगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ द 5th डेट ऑफ ए मंथ इज ट्यूसडे, अगर किसी मंथ की 5th डेट को क्या है? ट्यूसडे, क्या है? ट्यूसडे। मैं शॉर्टकट क्वेश्चन लिख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो चला जाता है कंप्लीट क्वेश्चन लिखने में। इफ द 5th डेट ऑफ ए मंथ इज ट्यूसडे, व्हाट डेट विल बी, कौन सी डेट आएगी? विल बी 3 days आफ्टर द 3rd फ्राइडे इन द मंथ। 3rd फ्राइडे के बाद, 3rd फ्राइडे के बाद कितने दिन बाद? आफ्टर 3 days, 3rd फ्राइडे के 3 दिन बाद कौन सी डेट आएगी? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्यूसडे हो गया 5th डेट को। फ्राइडे कब होगा? फ्राइडे, ट्यूसडे के कितने दिन बाद फ्राइडे आता है? ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आफ्टर 3 days। तो 8 को क्या हो गया? फ्राइडे। 8 को क्या हो गया? फ्राइडे। 8 से पहले फ्राइडे कब आया था? फर्स्ट को फ्राइडे प्लस 7 करेंगे 8 को फ्राइडे, समझ रहे हो? तो 2 फ्राइडे हो गए, प्लस 7 करेंगे 15 को फ्राइडे। 3rd फ्राइडे हो गया, फर्स्ट फ्राइडे फर्स्ट को, सेकंड फ्राइडे 18 को, और सॉरी 8 को, और 3rd फ्राइडे 15 को, तो ये 3rd फ्राइडे हो गया। और आफ्टर 3 days पूछा है, प्लस 3 18, तो कितनी डेट आएगी? 18 डेट आपके पास आ जाएगी। सो आंसर इज दिस, 18 आपका आंसर है, ठीक है। 18 डेट आपके 3rd फ्राइडे के 3 दिन बाद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जनवरी 1st इज ए फ्राइडे, 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है, 1 जैन को क्या है? 1 जैन को
अगर फ्राइडे है, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च? तो मार्च के फर्स्ट डे को कौन सा डे होगा इन ए लीप ईयर? बोल दिया ना इन ए लीप ईयर, तो फर्स्ट मार्च का बताना है। फर्स्ट मार्च का डे बताना है। अगर फर्स्ट जनवरी का फ्राइडे है तो फर्स्ट मार्च का बताइए किस में? एक लीप ईयर में, इन ए लीप ईयर। बोल दिया ना इन ए लीप ईयर। इन ए लीप ईयर का मतलब अब आपको पता है 29 डेट का रोल है, ठीक है। तो जनवरी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लीप ईयर गिवन है तो आप लीप ईयर की तरफ ध्यान देंगे, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, लीप ईयर नहीं लिखा हुआ है, तो आप नॉर्मल ईयर उसको मानकर चलेंगे जिसमें फेब 28 की होती है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, जो डेट आपको पता है, फर्स्ट डेट का हमें पता है, ठीक है, जो डेट हमें पता है उसको माइनस करेंगे, जो फाइंड करना है उसको प्लस करेंगे। डेट का मतलब उतने ही दिन की बात हो रही है। फर्स्ट डेट का पता है यानी कि पहले दिन का हमें पता है। 25 होती तो उन 25 डेज का डेटा हमें पता है, क्लियर। और नेक्स्ट फर्स्ट का हमें पता करना है तो इस फर्स्ट को प्लस करेंगे। नेक्स्ट अगर 25 होता ना तो 25 को ही हम ऐड करते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो होगी, ठीक है। चलिए, जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं। फर्स्ट का हमें पता है, इस फर्स्ट को माइनस कर दो, जनवरी के 30 डेज, जनवरी के 30 डेज बच गए। 30 को शॉर्टकट करने के लिए डिवाइड बाय 7 करो, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। जनवरी का हम 2 लिखेंगे। फेब, फेब क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर में 29 डेज, 29 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। बात आती है मार्च। मार्च की फर्स्ट का बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने हो गए? 2 और 2 4। तो चलिए फ्राइडे के आफ्टर, जनवरी के बाद मार्च आता है ना, तो आफ्टर हो गया ना, तो क्या करेंगे? अब +4 कर दीजिए फ्राइडे में। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे और ट्यूसडे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। सो आंसर इज ट्यूसडे। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Jamal was born on February 29, 1988. How many birthday will be celebrate up to 29 to 2004? एक बच्चे की बर्थडे के बारे में पूछा है, उसकी बोर्न डेट और ईयर हमें पता है, ठीक है, और कोई नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है। बताइए कि वहां तक वो यानी कि उस ईयर तक वो कितनी बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका होगा, ठीक है। तो उसकी बोर्न डेट क्या है? 29 फेब 29 1988। 1988 में कोई बच्चे का बर्थ हुआ, ठीक है। अब बताइए हाउ मेनी बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड अप टू 29, कब से कब तक? फेब की ही बात हो रही है। 29 टू यानी कि फेब 29 2004। क्लियर? आप सभी इसको इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन गिवन है 4, 5, 8, 16, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। 88 क्या है? एक लीप ईयर है। जब बोर्न होता है तब तो कोई सेलिब्रेट नहीं करता ना बर्थडे, तो आफ्टर 4 इयर्स क्या आएगा? इसका बर्थडे। चलिए बात करते हैं। अब रोल क्या होगा इसमें? सेंचुरीज का रोल होगा। अगर बीच में कोई ऐसी सेंचुरी आ जाती है जो लीप ईयर नहीं है, समझ रहे हो, तो उसमें फिर वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसमें 29 डेट नहीं आएगी, अगले में आएगी। अच्छा, तो फिर बात करते हैं, इसमें तो उसका बोर्न हुआ। चलिए +4 कीजिए। 92 में वो फर्स्ट बर्थडे अपना सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। +4 फिर कीजिए, इसमें अपना बर्थडे वो सेलिब्रेट करेगा। +4 फिर कीजिए, क्या
हो गया, ये 19 चल रहा था ना, तो 2000 हो गया। तो इसमें लीप सेंचुरी है ना, 400 से कंप्लीट डिविजिबल, तो इसमें 29 डेट आएगी, तो इसमें भी वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। +4 करोगे तो नेक्स्ट वो ईयर आ ही जाएगा। कितनी बार उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो 1 2 3 और कितना, ये तो था ही हमारे पास, ठीक है, 1 2 और 3, तो 3 टाइम्स उसने अपना बर्थडे 19 प्लस 88 है ना यहाँ पर, तो इसमें तो उसका बोर्न हुआ ही, हाँ बिल्कुल, इसमें इसका उसका बोर्न हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 ईयर बाद उसका फिर से बर्थडे आएगा, तो 92 में फर्स्ट बर्थडे हो गया, फिर +4 किया, 96 में उसका फिर बर्थडे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसका 2000 में हो गया, तो 3 तो ये हो गया, 4th ये हो गया, ठीक है। तो 4 टाइम उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, 1 2 3 और एक 2004 में, तो 4 टाइम्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया 2004 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे व्हेन विल थर्सडे बी, तो थर्सडे कब होगा। देखो, एक होता है टुडे, है ना, एक होता है यस्टरडे, एक होता है टुमारो। इसके आगे पीछे हम कुछ भी लगा सकते हैं। बिफोर बोले तो इधर चले जाना, बिफोर यस्टरडे, और आफ्टर टुमारो बोले तो उधर चले जाना, ठीक है। अब उसने बोला है इफ द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे इस दिन की बात कर रही है, यस्टरडे से एक दिन पहले, वो संडे, क्या था, संडे। अब आपसे बताइए कि व्हेन विल थर्सडे बी, तो थर्सडे कब होगा, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, टुमारो के एक दिन बाद, या डे आफ्टर टुमारो। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन में गिवन है टुडे, तो टुडे तो नहीं है, टुडे को तो थर्सडे नहीं हुआ, क्या कब हुआ, टुमारो, टुमारो को भी थर्सडे नहीं हुआ, और उसने बोला है डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सो आंसर इज डे आफ्टर टुमारो। तो अब टुमारो को एक दिन बाद क्या हुआ, थर्सडे, सो आंसर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वो संडे, डे बिफोर यस्टरडे वो संडे, ठीक है, व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद कौन सा दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो आंसर इज थर्सडे, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कि गिवन दैट 25 फरवरी 2008 इज मंडे, व्हाट डे इज 2 मार्च 2008। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया, कि उसने बोला है 25 फेब 2008 की बात हो रही है, 25 फेब 2008 इज मंडे, व्हाट डे इज 2 मार्च 2008, तो 2 मार्च 2008 कौन सा डे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैब ये क्या है, लीप ईयर, हमेशा देखना है लीप ईयर को, तो लीप ईयर में ही मिस्टेक होती है हमारी, ठीक है। ये क्या है, लीप ईयर, लीप ईयर है तो फैब 29 की आएगी, 25 तक का हमें पता है, 4 डेज किसके बचे, फैब के बचे ना, 29 कंप्लीट होने में, तो 4 डेज फैब के और मार्च के 2 डेज, तो क्या हो गए 6, तो 6 डेज प्लस कर दो मंडे में, मंडे के बाद आफ्टर 6 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
संडे, सो आंसर इज संडे। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ram was born on 29 Feb. He celebrated his birthday falling on exactly 29 Feb 2008 for the fourth time. In which year he was born? ठीक है, बताइए उसका बर्थ कब हुआ। तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है अपना फोर्थ बर्थडे, एक बच्चा है अपना फोर्थ बर्थडे कब सेलिब्रेट करता है, 2008 को। 2008 को कोई बच्चा अपना फोर्थ बर्थडे सेलिब्रेट करता है, तो उसका बोर्न कब हुआ बता दोगे ना, बोर्न उसका कब हुआ। ठीक है, तो -4 करोगे 2004, फिर -4 करोगे 2000, फिर -4 करोगे, ठीक है 1996, फिर -4 करोगे 1992, कितना हो गया, ये फोर्थ था ना, फोर्थ, थर्ड, 2, 1 और -4 फिर कर दो तो उसका जो है बर्थ हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपके पास गिवन है 1992, 1996, 2004 और 2000, तो 1992, सो आंसर इज दिस। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वॉज बोर्न ऑन February 29, 1996, 1896। अगर 29 फेब को कोई बच्चे का बर्थ हो रहा है और 1896 वो ईयर है, तो बताइए कि 29 फेब 1908 तक वो कितने बार अपना सेलिब्रेट बर्थडे कर लेगा, बर्थडे कितनी बार सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बता सकते हो आप। कैसे करोगे, 1998 तक बताना है, 19 तक बताना है, 1908 तक आपने बताना है, और 1896 को उसका बोर्न हुआ था, तो -4 करेंगे, 18 आगे जाना है ना, +4 करेंगे, +4 करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया 1900। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, +4 करेंगे, 1904, फिर +4 करेंगे 1908, तो कितने हो गए 8 तक, 1, 2, ठीक है, ये नहीं लेंगे, और इसको तो उसका बोर्न हुआ ही था। ठीक है, ये क्यों नहीं लेंगे वो आप सभी को पता है, क्योंकि ये 400 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 400 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें उसका बर्थडे नहीं आया, सो आंसर इज 2। ठीक है, इसमें तो उसका बोर्न हुआ ही था 1896 में, +4 किया तो 1900 सेंचुरी बन गई, सेंचुरी ये लीप ईयर नहीं है, फिर 4 में उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और 8th में किया, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट आपका 7th Feb 2000 falls on Sunday, then what day is 9 July 2001। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं भी कोई कंसेप्ट रह गया है आपके, मैंने थोड़ा फास्ट अगर करवाया है, तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।